रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया गांव में एक छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा की गला दबाकर हत्या करने का जो मामला है वो सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हुआ आरोपी अंकुश इस छात्रा का प्रेमी था, जो हत्या करने के बाद वहां से फरार हो गया था। परिजनों का कहना है कि छात्रा पिछले कई दिनों से लापता थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने टीपी नगर थाने में भी लिखवाई थी, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट काफी समय बाद दर्ज की। आरोप ये लग रहे हैं कि अगर पुलिस समय से रिपोर्ट दर्ज कर लेती तो शायद छात्रा की हत्या होने से बच जाती। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस गांव में परिजन रहते हैं उस गांव को पुलिस ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। किसी को भी गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यदि कोई गांव का रहने वाला शख्स है तो उसका आधार कार्ड देखकर ही गांव के अंदर एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा दूसरा मार्ग है, उस मार्ग से भी गांव में जो है अंदर एंट्री देने से पहले आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और पूरी तरीके से गांव को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है। तनावपूर्ण माहौल इस वक्त गांव में बना हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें आरोपी अंकुश का भाई अंकित लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है और वो ये भी कह रहा है कि आगे चलकर अगर छात्रा के साथ या उसके परिजनों के साथ यदि कुछ बात होती है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। हालांकि ये वीडियो काफी पुरानी बताई जा रही है, लेकिन इस वीडियो को लेकर भी पुलिस अब जांच कर रही है। मेरा भाई अगर प्रशांत या उसके परिवार के साथ में, उसकी सिस्टर के साथ में या टीनू ये इसके साथ में कुछ करता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है और उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर वो कुछ ऐसी गड़बड़ करता है तो आप जो कार्रवाई करना चाहे वो आप कर सकते हैं। मैं उसका भाई, मेरा नाम मैं उसका भाई हूँ, मेरा नाम अंकित है और मेरा भाई अंकुश नाम है उसका। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोहटा थाने का घेराव किया। एसपी देहात अभिजीत कुमार से भी नोकझोंक हुई और इस पूरे मामले को लेकर जल्द कार्रवाई करने और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग अब जोरों से उठने लगी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच कर रही है। क्या ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है या फिर ये मामला क्या है, इन सभी पहलुओं को लेकर अभी पुलिस तथ्य जुटाने में फिलहाल लगी हुई है। देखिए, आज दोपहर थाना रोहटा पर ग्राम उकसिया के एक खेत में एक युवती का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना प्रभारी रोहटा, सभी उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक की टीम और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की टीमों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो युवती है उसकी पहचान हुई। युवती वहीं थाना रोहटा क्षेत्र की रहने वाली है तथा हाल पता उनका टीपी नगर का है। टीपी नगर में इस संबंध में इनके परिजनों द्वारा दिनांक 16 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें टीमों द्वारा सीसीटीवी खंगाले गए थे और एक सीसीटीवी में ये जाते हुए भी दिखाई पड़ी थी। परिजनों द्वारा शंका के आधार पर तथा अन्य पूछताछ पर एक युवक अंकुश का नाम प्रकाश में आया, जिसे 5 टीमें बनाकर तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। युवक से पूछताछ पर उसके द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों के बीच पूर्व में संबंध था और ये साथ में गए थे। उसके द्वारा इस युवती का फ़ोन देखे जाने पर उसे यह शंका हुई कि इसका किसी अन्य व्यक्ति से भी संबंध है और इसी कारण क्रोध में आकर उसके द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया है। युवती के शव की वीडियोग्राफी में तथा डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अन्य जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा सीसीटीवी साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है और घटना में जो भी प्रगति होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। यहाँ पे सवाल मेरठ की टीपी नगर थाना पुलिस की लापरवाही के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि वो अपहरण की शिकायत लेकर टीपी नगर थाने में पहुंचे थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की और रिपोर्ट दर्ज भी की तो वो गुमशुदगी में दर्ज कर दी। परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस समय से रिपोर्ट दर्ज कर लेती तो शायद छात्रा की हत्या ना होती और वो सकुशल इस वक्त परिजनों के बीच में होती। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर और साथ ही प्रेम प्रसंग के एंगल को भी लेकर जांच कर रही है। पहले से संज्ञान में ना लेते हुए इसको मुजरिमों को खुला मौका देकर उसे अंजाम तक पहुंचवाने का काम किया। अब प्रशासन हमारे साथ पूरी तरह से है और पूरा आश्वासन दे रहा है कि एक अभियुक्त, उसमें जो मेन अभियुक्त था वो पकड़ लिया गया है और बाकी की जो है ना जो अभियुक्त है उसको विवेचना के आधार पर, वो कह रहे हैं कि विवेचना के आधार पर जो भी युक्तम होगा हम उसे पकड़ने का काम करेंगे और जो पीड़ित परिवार है उसको जो भी सामाजिक, जो भी आर्थिक मदद, जो भी किसी प्रकार की मदद दी जाएगी वो उसके साथ हम पूरी तरह से हैं। आप लोगों की मांग क्या क्या है? हमारी मांग मान्य जी, मांग एक तो इसमें तकनीकी मामला हुआ है। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गुमशुदगी के आधार पर हुई है। गुमशुदगी दर्ज हुई थी टीपी नगर थाने में और जो शव मिला है वो रोहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिला है। तो जब गुमशुदगी दी गई थी उसमें एक का नाम था गुमशुदगी में
और बाद में अब जो संज्ञान में आया 3 लोगों के नाम आए हैं जी। तो जो अभी एक अंकुश नाम का अभियुक्त है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो 2 गिरफ्तार जो अभी जो रह गए अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी करा के जेल भेजने की मांग है। दूसरा, परिवार को एक परिवार की सुरक्षा की मांग है, परिवार के किसी एक सदस्य की नौकरी की मांग है और परिवार के जो एक बुलडोजर एक्शन है, परिवार ये चाहता है कि अभियुक्त गण के खिलाफ उनके मकान पे बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। एक चर्चा सामने आ रही है, जी। जैसे कपसाड़ में हुआ था, उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई गांव के चारों ओर, तो शायद जनप्रतिनिधियों को रोका जा रहा है। बिल्कुल सही बात है और चारों तरफ से गांव को कपसाड़ की तरह घेर लिया गया है। यहाँ तक कि जो मौजूद जो जेन्युइन लोग थे, जो परिवार के मृतका के परिवार के जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल जाना चाह रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया गया है। चारों तरफ से ऐसी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि पुलिस ने जैसे उस मृतका का जो परिवार है उन्होंने ही कोई अपराध कर दिया हो। जी, तो इस तरह का एक माहौल था जो पुलिस ने लोगों को जाने ही नहीं दिया गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।